Hello friends, welcome you all to Citizen Justice Forum video channel. The mission of the Citizen Justice Forum is to empower citizens of India. And if you are watching this video for the first time, subscribe to our channel and click the bell icon, select click all. दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सिटीजन जस्टिस फोरम के वीडियो चैनल पे। अगर आप ये वीडियो चैनल पहली बार देख रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे बेल आइकन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन और जानकारी मिलेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज की टॉपिक क्या है। आज की टॉपिक है दैट एक कमेटी जो अगर फाइनेंशियल फ्रॉड करती है या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड करती है और सोसाइटी का मिसमैनेजमेंट करती है तो उसको हम किस तरह से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्डर सिडको के जॉइंट डिविजनल रजिस्ट्रार ने पास किया है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज सिडको Sangeeta Dongre has passed an order that all the committee members of an Airoli-based society should be dismissed for 6 years and an administrator be posted there so that a fresh society election can be held soon. ये जो स्थिति आई वो किस तरह से आई? जैसे बहुत सी सोसाइटी है जो मैनेजिंग कमेटी है अपनी मनमानी करती है और अच्छे नागरिक भी है जो इरेगुलरिटीज़ जो होती है। जैसे ये सोसाइटी के इरेगुलरिटीज़ में जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं भी एक सोसाइटी का मेंबर हूँ जहाँ पे मैनिपुलेशन करके सोसाइटी जो है वो रीडेवलपमेंट के लिए जा रही है और जो 3 करोड़ का बकाया है जो कलेक्टर को, जो बिल्डर को देना है, जो पहले बिल्डर को, जो जिसने 30-40 साल पहले बनाया, उसमें से थोड़े बहुत पैसे सोसाइटी से एक्यूमुलेट करने में आए, कलेक्ट करने में आए और 3 करोड़ जो रकम थी उसके जगह पे 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया सोसाइटी ने वो पैसे कलेक्टर को भर दिए और बाकी के जो पैसे बिल्डर को से लेने के हैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किए, सिर्फ एक नोटिस भेज दिए। देयर आर वेरियस रेमेडीज अवेलेबल इन द सिटी सिविल कोड, इन द कंज्यूमर कोड, इन द हाई कोर्ट, बट सोसाइटी उसको अनदेखी कर रही है और ये भय पैदा कर रही है कि बाकी के 2 करोड़ भरने पड़ेंगे और हमें जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए। हालांकि वो सोसाइटी जो है वेरी वेल मेंटेन्ड सोसाइटी है हमारे बैंड्रा के और उसमें प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। रीडेवलपमेंट में जाने के पहले आपकी सोसाइटी के पास कन्वेंस होना चाहिए, प्रॉपर्टी कार्ड में उसका नाम होना चाहिए और ये तीनों चीज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन सोसाइटी ये सोचती है कि डेवलपर आएगा, वो कन्वेंस का काम करेगा, प्रॉपर्टी का काम करेगा और जो 2 करोड़ रुपया जो पिछले बिल्डर का देने का है वो भी वो एडजस्ट करेगा। तो ये सब करेगा तो क्या होगा, सोसाइटी को लॉस होगा और ये मिसमैनेजमेंट है। एंड दिस इफ द मैटर गोज टू द जॉइंट डिविजनल रजिस्ट्रार, जितने भी सोसाइटी के कमेटी मेंबर है वो सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अभी आइए चलते हैं ये सोसाइटी में क्या डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है उसकी बात करते हैं। द मेन पेटिशनर एंड द कंप्लेनेंट फ्रॉम द सेम सोसाइटी सुरेंद्र गौड़ा had earlier raised an issue about financial irregularity with regard to income generated by the society from the installation of mobile towers. यानी ये सोसाइटी ने मोबाइल टावर को इंस्टॉल किए, उसमें से इनकम जनरेट किए, लेकिन एज पर लॉ 50% ऑफ दैट इनकम शुड हैव गॉन टू द सिंकिंग फंड एंड 50% ऑफ द इनकम शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स। वो उन्होंने नहीं किया तो वो एक फाइनेंशियल रेगुलेटरीज हुई है। बहुत सी सोसाइटी को मालूम नहीं पड़ती है, जैसा मेरी सोसाइटी में हो रहा है कि हम पैसा कलेक्ट कर लिए और 1/3 ऑफ द मनी जो बिल्डर को देना था वो हमने जमा कर दिए और वो बिल्डर के ऊपर हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम कन्वेंस के लिए नहीं जा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी इरेगुलरिटी है और प्रॉपर्टी कार्ड सोसाइटी के नाम पे नहीं कर रहे और
ये सब जंप करने के बाद द सोसाइटी अभी हाल ही में SGBM बुलाएगी और बोलेगी हमें रीडेवलपमेंट में जाना है। क्यों जाना है? एक डर का माहौल फैला दिया कि भाई अगर हम नहीं जाएंगे तो 2 करोड़ रुपया हमें भरना पड़ेगा और कन्वेंस हमारे पास नहीं है, तो जो नया बिल्डर आएगा वो दूध का धुला हुआ है, वो 2 करोड़ रुपया अपनी जेब से डाल देगा, कन्वेंस भी सोसाइटी को लाके दे देगा, प्रॉपर्टी कार्ड भी सोसाइटी के नाम पे कर देगा और बाद में रीडेवलपमेंट करेगा। तो ये ख्याली पुलाव जो है वो मिसमैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी है और इसके लिए पूरी की पूरी कमेटी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है। The petitioner had also stated that the society does not have the facility of a sinking fund in order to keep the members updated about its finances. Under Section 79A of the Maharashtra Cooperative Society Act 1960, the Joint Registrar of the Society SIDCO has also noted in order that the 50% of the income generated by the society should be distributed among all the members and remaining 50% should go to the sinking fund. आप संदेह आगे चलते हैं। टॉकिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में से लिया हुआ है। द कंप्लेनेंट एंड द पेटिशनर सुरेंद्र गौड़ा सेड, आई एम सेटिस्फाइड विद द रिसेंट ऑर्डर टू डिसमिस द करंट कमिटी मेंबर्स of Namaskar Cooperative Housing Society in Airoli Sector 3 since I have been pursuing the case of financial irregularity in the society since 2017 and 18. I had earlier complained that the income generated from the mobile towers installation was not being shared equally with all the society members, and more significantly the sinking fund does not exist in our society. यानी ये 2 चीज इरेगुलरिटी हो गई है, बहुत बड़ी इरेगुलरिटी हो गई और ये अभी 2 टर्म 6 साल तक जो है इनका इलेक्शन में खड़े रहना मुश्किल है। यानी ये टर्म तो गया, अभी जो इलेक्शन होगा और दूसरा और एक टर्म 5 साल के बाद आएगा, उसमें भी ये लोग इलेक्शन में खड़े नहीं रह सकते। गौड़ा हैड अर्लियर ऑल्सो लॉन्च्ड FIR एट रबेले पुलिस स्टेशन इन दिस रिगार्ड। ही एडेड, the income earned through the mobile towers cannot be randomly used for building repairs. यानी जो कायदे कानून है, बायलॉज बनाए हैं, MCS एक्ट है, उसको फॉलो करने के लिए बनाया है, ताकि आप अपनी मर्जी से जो भी फंड आते हैं उसको आप यूज करो। Also, despite my complaints, the newly formed committee members in 2022 still did not create the sinking fund facility in the society. Hence, I approached the joint registrar of the society SIDCO, which has now delivered the good order in this regard. यानी ये सब ऑर्डर भी अगर बहुत ही समझदार रजिस्ट्रार है तो वो ये ऑर्डर देगा, वरना वो भी डिले डाली करेगा, ऑर्डर नहीं देगा। तो रजिस्ट्रार को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और सल्यूट करता हूँ फॉर गिविंग सच अ गुड ऑर्डर। While the order restricts the dismissal of committee members and holding a fresh society election through an administrator, Gowda commented, "Why my fight against the financial issue in the society will continue to its logical conclusion. While the police FIR has been filed, the mandatory charge sheet has not been done." यानी एक होता है हम FIR कर लेते हैं, FIR करने के बाद में पुलिस इसको और इन्वेस्टिगेट करती है और एक चार्जशीट फाइल होती है और चार्जशीट के बाद में वो कोर्ट में ट्रायल चलता है। सिटी बेस्ड RTI एक्टिविस्ट Anujeet Chauhan said it is a significant order passed by the joint registrar of society SIDCO because it will encourage other citizens to come out and report the irregularities in their respective societies. Gowda is doing a remarkable work in consistently following up with this particular society matter. यानी इन्होंने एक RTI एक्टिविस्ट है अनर्जीत चौहान की हेल्प ली और उन्होंने ये फॉलो अप करके एक कंक्लूजन पे लेके आया। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके